Hello students, welcome back. Today our topic is surface chemistry. Surface chemistry is in class 12 in physical chemistry. Now, what is surface chemistry? Surface chemistry is that branch of physical chemistry which deals with phenomena that occur on surface or interfaces. ये ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो सरफेस के फिनोमेना होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं सरफेसेस पे. सरफेस होता है क्या? व्हाट इज सरफेस? पहले क्वेश्चन होता है सरफेस क्या है? सरफेस इज द टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट और अपर outer लेयर ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की जो outer मोस्ट लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? सरफेस. जैसे कि हमारे पास ये डस्टर है, इसका जो टॉप लेयर है इसको हम बोलेंगे सरफेस. किसी भी चीज का टॉप मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे हम? सरफेस. तो जो केमिस्ट्री के फिनोमेना सरफेस पे होते हैं जैसे एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड अदर थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर यूनिट. नाउ वी विल बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एड्सॉर्प्शन. Absorption. It is not absorption, it is adsorption. Adsorption होता क्या है? अगर इसको हम डिफाइन करें तो adsorption होता है the accumulation of molecular species on the surface. Then the bulk. ये बल्क में नहीं होता है. मतलब कि आपके पास कोई भी चीज है उसका जो सरफेस है टॉप मोस्ट है उसके ऊपर जब एक्यूमुलेशन हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन एक दूसरा फिनोमेना होता है. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? हमारे पास एब्जॉर्प्शन में साइड में इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है जब कोई चीज दूसरी चीज के सरफेस पे ना होकर बल्कि पूरे बल्क पे हो जाए, मतलब बल्क उसके अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. लेकिन जो एब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना. सरफेस फिनोमेना जैसा कि हमारा इस ब्रांच का नाम ही है सरफेस केमिस्ट्री. मतलब कि सरफेस, इट इज ए सरफेस फिनोमेना, मतलब कि ये सरफेस पे ही होता है. अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं बताता हूं आपको. डिफरेंस में यह है कि जो एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, ये सरफेस पे होता है और ये पूरे बल्क में होता है. मतलब कि पूरे अंदर तक चला जाता है, जिसके अंदर चला जाता है, जिसके जहां पे एब्सॉर्प्शन होती है वो अंदर तक चला जाता है उसके जो एड्सॉर्प्शन होता है. और यहाँ ये सरफेस पे ही होता है. यहाँ पर ये क्या होता है कि ये यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज, देन डिक्रीजेस. लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है. इसका रेट जो होता है यूनिफॉर्म, मतलब इसका रेट यूनिफॉर्म होता है. डिपेंड करता है कि आपके पास एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है वो कैसा है, उसकी पोरोसिटी कैसी है. यहाँ पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये पहले इंक्रीज होता है क्योंकि सरफेस पे ज्यादा जगह नहीं होती है. सरफेस पे आप इसको सरफेस पे होता है, पहले सरफेस खाली होता है, बाद में भर जाता है, इसलिए क्या होता है बाद में कम हो जाता है. अब इनमें हम बताएंगे आपको डिफरेंस बता दिया हमने इसका इन शॉर्ट डिफरेंस क्या होता है इनमें. अब हम बताएंगे कि एड्सॉर्प्शन का ये मैकेनिज्म होता है वो होता कैसे. एड्सॉर्प्शन होता कैसे? एड्सॉर्प्शन का रीजन है, एड्सॉर्प्शन का रीजन जो है या मैकेनिज्म बता सकते हैं. एड्सॉर्प्शन का रीजन क्या है? यहां पर रेजिडुअल फोर्सेस होती है. रेजिडुअल फोर्सेस are unbalanced forces on the surface. Forces on surfaces. जो सरफेस होते हैं वो हमें जो ऐसे दिखते हैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते. मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो कोई चीज बल्क में, फॉर एग्जांपल हम किसी लिक्विड की बात कर लेते हैं. लिक्विड मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास लिक्विड, क्योंकि जो एड्सॉर्प्शन होता है वो लिक्विड्स और सॉलिड्स में ही होता है क्योंकि इनके पास फ्री सरफेस होता है. लेकिन गैसेस में फ्री सरफेस नहीं होता, इसीलिए हम गैसेस को सिर्फ एब्जॉर्बेंट लेते हैं ना कि एब्जॉर्ब. देखो यहाँ पर हम मान लो कि ये यहाँ पर एक कोई मॉलिक्यूल है या कोई पार्टिकल है, तो इसको चारों तरफ से, हर तरफ से इसके पास फोर्स बराबर लग रही है. लेकिन जो आपके पास यहाँ सरफेस पे है, सरफेस पे आपके पास यहाँ नीचे से इनको लगी फोर्सेस, लेकिन ऊपर से ये अनबैलेंस है,
अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से दूसरे ओटर मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं ये सरफेस। इसीलिए सरफेस क्या होती है, सरफेस के ऊपर क्या होता है, एक मान लो रेजिडुअल फोर्स होती है, वही रेजिडुअल फोर्स एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पांसिबल होती है, इसीलिए वो सरफेस पे दूसरे मॉलिक्यूल मान लो जैसे चिपक जाते हैं। नाउ एब्जॉर्प्शन के एब्जॉर्प्शन का आप बताएंगे आपको कि दो चीजें होती है, एक होता है एब्जॉर्बेंट, दूसरा होता है एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट होता है वो चीज सब्सटेंस which gets absorbed on the surface of other, लेकिन एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट होता है सब्सटेंस which absorbs other substances or molecules बता सकते हैं इसको, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज्यादा होता है। एब्जॉर्बेंट वो होता है जो क्या करता है, दूसरे को एब्जॉर्ब करता है सरफेस के ऊपर, लेकिन एब्जॉर्बेट क्या होता है, जो हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि मान लो हमारे पास कोई भी गैस है और हमारे पास चारकोल है, चारकोल के ऊपर एक्टिवेटेड मान सकते हैं इसको, एक्टिवेटेड चारकोल, तो गैस इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब गैस को हम क्या बोलेंगे, गैस को हम बोलेंगे एब्जॉर्बेट और इसको बोलेंगे हम एब्जॉर्बेंट। I think it is clear now. Now the other phenomena is sorption. Sorption क्या होता है, when both absorption and absorption take place simultaneously. मतलब कि जब आपके पास दोनों एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन। उसको हम एड और एप दोनों काट देंगे और उसको सॉर्प्शन बोलते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपके पास कोई चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक, उसको किसी इंक में डाल दो आप, इंक में क्या होगा कि देखो चाक पोरस होता है और उसके सरफेस पे जो आपके पास जो कलरिंग मटेरियल होगा ना, कलरिंग मटेरियल, वो इसकी सरफेस पे चिपक जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो पूरा का पूरा चौक के बल्ब में पेनिट्रेट कर जाएगा। मतलब कि दोनों चीजें हो रहा है इस केस में। बहुत जगहों में ऐसा हो सकता है कि आपके पास एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल हम जो मेरी लाइफ से बता सकते हैं वो चॉपस्टिक डिप्ड इन इंक, टाइप ऑफ इंक। ओके, नाउ अब एब्जॉर्प्शन कितने तरह का होता है, एब्जॉर्प्शन कितने तरह का हो सकता है, ये दो तरह का होता है मेनली। वन इज physical and types of absorption. Types of absorption. One is physical, also called physisorption, and the other is chemical absorption. Chemical also known as chemisorption. ठीक है, तो फिजिकल में अब हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे थोड़ा सा। फिजिकल में क्या होता है और केमिकल में क्या होता है, तो हमें इनके नाम से पता चल रहा है कि जो फिजिकल होगा इसमें फिजिकल फोर्स होंगी, जैसे वंडर वाल्स फोर्स जो आपने पहले पढ़ ली होंगी क्लास 11 के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब ये केमिकल पहले बता दो कि ये वंडर वाल्स फोर्सेस किन के बीच में होंगी, मतलब जो एब्जॉर्बेंट है और जो एब्जॉर्बेट है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो फिजिकल फोर्स होगी, वंडर वाल्स फोर्सेस होंगी जो वीक होती हैं, इसीलिए इसको हम वीक एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स दैट मे बी कोवैलेंट एज वेल एज आयोनिक। तो ये इनमें सबसे बेसिक डिफरेंस यही है। आप इनकी एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, टेबल फॉर्म में लिखते हैं इसको। It is
specific. So it is not specific. It is not specific. Specific कौन सा होता है? केमिकल. It is not. It is specific. क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स बनने होंगे, हर किसी के बीच में नहीं बन सकते हैं. There should be some condition. It is not specific. It is not specific. दूसरी बात, weak van der Waals forces are weak van der Waals forces are present between adsorbate and adsorbent. और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स होते हैं. केमिकल बॉन्ड्स यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग. केमिकल बॉन्ड्स आर हियर. इसीलिए स्पेसिफिक नहीं होता, हर बार नहीं हो सकता है, हर किसी के बीच में नहीं हो सकता है. तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, 1 2. उसके बाद हमारे पास क्या होता है? इट इज हीट ऑफ या इसका एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो, मीन्स ऑफ द ऑर्डर 40 किलो जूल्स पर मोल. लेकिन यहां पर क्या होता है? एंथैल्पी of adsorption is high. Adsorption is, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन हाई होती है. इट मे बी अराउंड 200 to 400 किलो जूल्स पर मोल. क्योंकि यहाँ पर आपके पास केमिकल बॉन्ड्स बनने होते हैं. केमिकल बॉन्ड्स बनने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए. दूसरी बात, इसलिए मुझे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है. एक्टिवेशन energy is not required. Here activation energy is required. क्योंकि केमिकल रिएक्शन होनी, बॉन्ड बनना होता है, तो इसलिए हमें क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है. दूसरी बात, केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होता है? सरफेस कंपाउंड बनते हैं, मतलब कुछ कंपाउंड बनते हैं जो सरफेस पे रह जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर कोई जब बॉन्ड बनता ही नहीं है तो फिर सरफेस कंपाउंड की बात बनती नहीं है. उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें कि इट इज मल्टी लेयर, मल्टी मॉलिक्यूलर. इट हैज मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर. मतलब पॉसिबल है कि मल्टी लेयर, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर बन सकती है, तीसरी लेयर बन सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है. नो मल्टी लेयर्स आर प्रेजेंट, ओनली मोनोलेयर. ओनली मोनोलेयर इज पॉसिबल. क्योंकि जब एक बार कंपाउंड बन गया सरफेस के ऊपर, उसके बाद दूसरा कंपाउंड बन नहीं सकता. तो इसलिए ये क्या होती है? ओनली मोनोलेयर. दोनों सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं. सरफेस एरिया इसका जितना ज्यादा हो, वो कॉमन पॉइंट हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो दोनों सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा एडसॉर्प्शन, क्योंकि सरफेस पे ही होता है. नाउ अब इसके थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं. थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या है इसमें? थर्मोडायनेमिक्स आपने सुना होगा कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स में हम गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब देखो, जब एडसॉर्प्शन होता है, एडसॉर्प्शन के टाइम क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड. इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसीलिए जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो वो रिवर्स हो जाता है. मतलब कि फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है, लेकिन जो केमिकल एडसॉर्प्शन तो बढ़ जाता है, वो ज्यादा हो जाता है. वो डिपेंड भी करता है किस तरह का कंपाउंड बन रहा है सरफेस के ऊपर. नाउ थर्मोडायनेमिकली स्पीकिंग, जब एडसॉर्प्शन हो रहा होता है और उस टाइम क्या होता है? हमारे पास एंट्रोपी. इट इज एंट्रोपी. एंट्रोपी मींस डिसऑर्डर. जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया होगा, एंट्रोपी बढ़ जाती है. क्यों? एंट्रोपी कम हो जाती है क्योंकि आपके पास ऑर्डर हो जाता है. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस सरफेस पे आने के बाद एक ऑर्डर से आ जाता है. ऑर्डर आने की वजह से ये कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं. अगर आपके पास ये तभी फेवरेबल है जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू है इसकी.
डेल्टा जी जब नेगेटिव हो तब इसकी वैल्यू तब ये ज्यादा फेवरेबल होता है। इसका मतलब ये हो कि जब आपके पास एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाए तब ये फेवरेबल होगा, मींस एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन शुड बी वेरी हाई टू कंपनसेट फॉर द पॉजिटिविटी ऑफ नेगेटिविटी ऑफ दिस डेल्टा एस। इसलिए आपके पास कौन फेवर करना चाहिए, आपके पास दिस शुड बी वेरी नेगेटिव सो दैट दिस गेट बैलेंस। जब एडजॉर्प्शन में एक बार क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम के टाइम पर डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है, मींस गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज 0 होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास इन दोनों फैक्टर्स का बराबर होना जरूरी है, इक्विलिब्रियम में बराबर हो जाते हैं, मींस डेल्टा एच इक्वल्स टी डेल्टा एस, तभी जाके ये 0 हो सकता है। नाउ आई विल रिकैपिचुलेट दिस वंस कि एडजॉर्प्शन, फिर से एक बार एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। एडजॉर्प्शन मतलब ये हुआ कि आपके पास सरफेस पे मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे आ जाए, सरफेस पे, एंड दोज मॉलिक्यूल्स कैन बी हेल्ड बाय केमिकल फोर्सेस और फिजिकल फोर्सेस। तो केमिकल फोर्सेस में क्या होता है, आपके पास केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और फिजिकल फोर्स में वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन। तो अब इसीलिए मैंने बताया, अब देखो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो सरफेस पे तो आएगा ही लेकिन पूरे बल्क में पेनिट्रेट कर जाएंगे मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। नाउ एब्जॉर्प्शन के बाद अब एग्जांपल्स क्या है एड्जॉर्प्शन और हम जो बोले अब तो बोले नहीं, एड्जॉर्प्शन की एग्जांपल्स है रिमूवल ऑफ कलर ऑफ सर्टेन डाइज यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल। अब केमिकल की क्या, केमिकल एड्जॉर्प्शन की एग्जांपल्स है एड्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन ग्रेफाइट, एक्टिवेटेड ग्रेफाइट और चारकोल। देखो इसमें क्या होगा, जब यहां पर मान लो कोई भी नाइट्रोजन गैस एड्जॉर्ब ऑन एनिमल चारकोल, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हीट करेंगे, इसको हीट करने के बाद यहां से ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, क्योंकि सरफेस कंपाउंड में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी। यहां पे क्या होगा, सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही निकलेगी। इसको हम रिवर्स करें, डिसऑर्प्शन करें। डिसऑर्प्शन होता क्या है, रिवर्सल ऑफ, डिसऑर्प्शन इज रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम एडजॉर्बेंट, इसको बोलेंगे डिसऑर्प्शन। और यहाँ जब केमिकल एडजॉर्प्शन में डिसऑर्प्शन होता है, वहां पर कोई ना कोई कंपाउंड निकल जाता है सरफेस से, लेकिन यहाँ पे वही जो आपके कोई गैस एडजॉर्ब हुई है, जो भी एडजॉर्ब हुआ हो वही वहां निकलता है। ये में बेसिक डिफरेंस है। थैंक यू।